नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना। আমরা সনাতন গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতমের প্রথম স্কন্ধে আছি, পঞ্চম অধ্যায় চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 60 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী বৃহৎ ভাগবতামৃতম 1.5.60 onwards। जय श्री प्रभु। सब मेरे बात दोहराइए। ससोकम अवदान माता ससोकम वदान ततो मामा पितामह तो मामा पितामह कृष्ण प्राण सखा श्रीमान कृष्ण प्राण सखा अर्जुनो निस्वसान मुहु। हाँ, म्यूट कर दीजिए। ये क्या दूसरा श्लोक दिखाया जा रहा है क्या? हाँ, ये वाला था। ठीक है, अनुवाद, बंगाली अनुवाद पहले। सभी से निवेदन करेंगे, बुक खरीद लीजिए। ठीक है, हिंदी बुक, बंगाली बुक, सब बुक मिलता है, खरीद लीजिए। कब खरीदीजिएगा? जब क्लास खत्म हो जाएगा तब खरीदीजिएगा। अनुवाद श्री बोलिए। यस, बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक दिन कॉलेज स्ट्रीट गई थी उसी शॉप में, और उसने मुझे एक पतली छोटी सी बुक दिखाई जिसमें ना श्लोक नंबर लिखा था ना कुछ था, इसलिए मैंने नहीं खरीदी वो। मेरे को फोन नहीं किया आपने? वही दुकान में गए थे आप, महेश लाइब्रेरी में? हाँ, महेश लाइब्रेरी, बट ही शोड मी वेरी थिन पतला किताब। और आपने बोला मोटा वाला चाहिए, वो पतला वाला दिखा दिया। ये पूरा बोला आपने, ये फोटो दिखा, फोटो भी मैंने ग्रुप में भेजा था। आई हैड सेंड द फोटो इन द ग्रुप आल्सो। और इसके 2-3 वॉल्यूम्स हैं क्या? हाँ, 3 वॉल्यूम, 1800 रुपए प्राइस। नहीं, ये नहीं, उसने एक छोटा पतला सा किताब दिखाया, तो इसलिए आई डिड नॉट परचेज। मेरे को फोन करते हैं, बोलना चाहिए था कि गौड़िया मठ में जो मिलता है वो वाला दिखाइए। गौड़िया मठ वाला नहीं, ही सेड ये हमारी पब्लिकेशन, कौन पब्लिशर है क्या हमको तो मालूम नहीं, पब्लिशर कौन है। मैंने ग्रुप में भी डाला है कि कौन सा बुक खरीदना है। यस, पंकज जी। मेरे पास नहीं था, प्लीज अगर आप भेज सके फिर। आई वेंट टू कॉलेज केम बैक। हाँ, बोलिए पंकज बाबू। 3 वॉल्यूम है हिंदी में इस किताब का। हिंदी में भी 3 वॉल्यूम है। आपको क्या कहाँ से मिली? हिंदी में कहाँ से मिली आपको पंकज प्रभु? मैं तो वृंदावन से। ओ, वृंदावन से। अरे कोई भी पंकज प्रभु, वृंदावन क्या टेम्पल से लिए क्या आप हिंदी को किताब? ये मंगवाया था माता जी। कैसे मंगवाए प्रभु? जो लिंक वो अमेज़न से मंगवाया था क्या? नहीं प्रभु, वो अंकित प्रभु को बोलते हैं। अच्छा ठीक है, जो भी, तो उसका फोटो क्लिक करके भेज दीजिए ना ग्रुप में। दे दे। हाँ, सभी से निवेदन है, प्लीज बुक खरीद दीजिए, नहीं तो ये स्क्रीन शेयर कब तक चलेगा अपना? उसका पब्लिशर का सब वो डिटेल भेज दूँ। हाँ, पब्लिशर, वो लोग पूछ रहे पब्लिशर कौन है। आई कुडंट टेल देम एनीथिंग। क्या चाहिए, हिंदी चाहिए, बंगाली चाहिए आपको? नहीं, मैं हिंदी लेना चाहूंगी प्रभु। पंकज बाबू, आपका फोटो, वो उसका आपका बुक का फोटो निकाल के तुरंत भेज दीजिए ग्रुप। और Amazon, उसी बुक का में कोई लिंक हो, Amazon फ्लिपकार्ट में कोई लिंक हो उसी बुक का, वो भी डाल दीजिए तो लोग तुरंत मंगवा पाएगा। प्रभु, मेरा और एक क्वेश्चन है, क्या हमारे जो टेंपल में शॉप है वहाँ मिल सकेगी? सीता माता जी तो मायापुर से खरीदा, इस्कॉन से नहीं। हमारे जो गोविंद राधा गोविंद टेंपल के जो बुक स्टोर है वहाँ तो मंगवाना पड़ेगा। अच्छा, ओके। वहाँ तो नहीं है शायद। प्रभु, एक बार इंग्लिश वाला पीडीएफ भी आप शेयर कर दीजिए ना प्रभु। दिया नहीं था आपको? बबीता माता जी बोला नहीं भेजा नहीं प्रभु, शेयर कर दीजिए। हिंदी और इंग्लिश थोड़ा भेज दीजिएगा ना माता जी को। ओके, अभी अनुवाद पढ़ते हैं, ठीक है। श्री परीक्षित बोलिलेन, मातो অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ সখা আমার পিতামহ শ্রী ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয় মানে কোন? अर्जुन।
শোকাকুল হৃদয়ে বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন। अभी ठीक है, अभी युधिष्ठिर महाराज बोला, अभी भीमचंद्र जी बोला, अभी अर्जुन क्या बोलते हैं देखते हैं। ये हिंदी में पढ़िए इंद्रावती माता जी। प्रभु आवाज आएगा चंदा माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण एवं प्राण सखा प्राण सखो मुझे क्या पढ़ना है? ऊपर वाला श्लोकानुवाद। अच्छा। श्री परीक्षित महाराज ने कहा, हे माता, फिर श्री कृष्ण के प्राण प्रिय सखा मेरे पितामह श्री अर्जुन शोकाकुल हृदय से बारंबार निश्वास त्याग करते हुए कहने लगे। 61 नंबर श्लोक। श्री अर्जुन उवाच भगवत्प्रियतमेशेन भगवन्नमुना कृत कृपाभरोऽपि दुःखाय किलास्माकं बुभुषः। म्यूट प्लीज। अर्जुन বলিলেন, হে ভগবান নারদ, আপনার প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকের প্রতি যে কিছু কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎসমুদয় কি আমাদের দুঃখের নিমিত্ত হয় নাই? भगवान ने हम लोग के ऊपर बहुत कृपा किया upon us. The reason for our distress is not the mercy. Oh Bhagavan, is not the mercy of our dear Lord Shri Krishna upon us the reason for our distress. तो क्या ये व्यंग করে বলছে কিনা भगवान जाने। तत्समोदय कि हमारे दुखे निमित्त है नहीं। यानी भगवान जो हम लोग के ऊपर कृपा किया उसके लिए कि हमको दुख नहीं मिला। हम लोग को पांडव लोग को तो बहुत दुख मिला सारा जीवन। तो ये दुख माने भगवान का कृपा दुख के हिसाब से आया, दुख के रूप से आया। ये पूछ रहे हैं नारद को, नारद मुनि को। आई डोंट नो ये सार्कास्टिकली पूछ रहे या एज इट इज पूछ रहे। देखते हैं आगे पता चलेगा। श्री अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपके प्रियतम प्रभु श्री कृष्ण ने हम पर जो कृपा की है क्या वह हमारे दुख का कारण नहीं है? 62-63 एक साथ है। प्रभु हरे कृष्णा। यहाँ पे लेकिन सरकास्टिकली में कुछ दिया नहीं, एक्सक्लेमेशन मार्क या ऐसा कुछ, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। तात्पर्य में कुछ दिया हुआ है क्या? सुदामा वल्लभी माता जी। अरे सुदामा वल्लभी माता जी कहाँ है? कोई थोड़ा उनको देखने तो खाना पीना नहीं होगा लास्ट में। यस, बबीता माता जी पर फोन लगाइए उनको। हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक कर रही हूँ। 62-63 एक साथ है। स्वधर्मैक परे शुष्क ज्ञानवदति कृतारणे। बोलिए ज्ञानवर्धि कृतारणे भीष्मदिभि प्रभारये भीष्मदिभि प्रहारये वर्मभिदो धृरा वर्मभिदो दृढा ते तस्य मत्कृते स्वस्य ते सस्य मत्कृत्य श्रीमूर्तौ चक्रपाणिना श्रीमूर्ति चक्रपाणिना वर्यमानेन च माया वर्यमानेन चर्यार्य शोभ स्वीकृत्य वारसा शोभादित्य सदा। तो कैसे भगवान कृष्ण ने कृपा किया अर्जुन बता रहे हैं। स्वधर्म परायण शुष्क ज्ञानशिला पितामह भीष्मादि संग्रामे जे सकल अस्त्र प्रहार करियाছিলেন, भीष्म पितामह जो अस्त्र मारा था
ওই অস্ত্র সকল শূদ্রের বর্মভেদী ও মর্মভেদী। वो कैसा था अस्त्र? बर्मभेदी, एकदम और मर्मभेदी। माने बर्मभेदी माने हमारा जो शील्ड है, माने जो भाला है उसको छेद कर सकता है। मर्मभेदी माने हमारा हृदय को भी, शरीर को भी छेद कर सकता है। इतना पावरफुल अस्त्र था भीष्म पितामह के पास। लेकिन क्या हुआ? परंतु भगवान चक्रपाणी, भगवान का नाम चक्रपाणी माने जो चक्र धारण करते हैं, मत कर्तृक मेरे ऊपर निवारित হইয়া उदार होकर केवल আমার জন্য বারংবার ওই সকল অস্ত্র প্রহার নিজ শ্রী অঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন। বলিए कृष्णचंद्र भगवान की जी जय जय। जय। भगवान की जय। ये सब डेंजर वेपन अनुवाद। अपने ऊपर लिया। बोलिए। स्वधर्म में रत शुष्क ज्ञानी पितामह भीष्म ने युद्ध में जिन सब अस्त्रों द्वारा मुझ पर प्रहार किया था, वे सभी अस्त्र सुदृढ़, कवच भेदी और हृदय विदारक थे। परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने मेरे द्वारा रोके जाने पर भी मेरी रक्षा के लिए उन सबको अपने दिव्य श्री अंगों पर ग्रहण किया था। चंदा माता जी, पंखा और पीछे बैकग्राउंड साउंड नहीं आना चाहिए, पंखा भी ऑफ होना चाहिए, इतना ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा। यस, प्रीतिमय नंद प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर भीष्म पितामह को शुष्क ज्ञानी क्यों बोला गया है? एक हो सकता है क्योंकि धर्म के लिए भगवान माने अपना कर्तव्य के लिए धर्म को त्याग दिया, भी भगवान के साइड में युद्ध नहीं किया, भगवान के विरुद्ध में युद्ध किया। ठीक है, उनको क्या था? उनका था कि हमने जहां नमक खाया उनका हम न माने उनका ही पक्ष में हम युद्ध करेंगे। यस, ज्योतिर्मयी सीता माता जी। प्रभु इसमें लिखा है विथ देयर ओन धर्म, कंसर्न विथ देयर ओन धर्म। तो ये ओन धर्म क्या हुआ? खुद का धर्म? वही तो, हम जिनका नमक खाया, अपना फिलोसफी, अपना विचार। लेकिन शास्त्र क्या बोलता है? शास्त्र बोलता है धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान जहां वही धर्म, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म, भगवान जो करते हैं वही धर्म। लेकिन इन्होंने तो सुना नहीं, इन्होंने अंतिम तक भगवान के विपक्ष में युद्ध किया। इनफैक्ट मैंने आप लोग को यह भी बताया था कि युद्ध शुरू होने के आगे भी युधिष्ठिर महाराज अंतिम बार सबको मौका देता है। वो बोलते हैं कि आप लोग जो उपस्थित है, अगर कोई किसी को लगता है कि हम गलत साइड में हैं, हमको नहीं होना चाहिए, पक्ष बदलने का चाहता है, तो ये निर्णय, ये सही समय है। जो यहाँ आना चाहता है आ जाए, और जो हम लोग का वहां जाना चाहता है चला जा सकता है। मैंने दिखाया था ना वो वीडियो। जी, उस समय तो भीष्म पितामह दल बदल कर सकता था, किया? नहीं किया। नहीं किए। Yes. उसी तो ये उनको ज्ञान था, जबकि कि वो भगवान, परम भगवान है, लेकिन वो फिर भी अपना झूठा वो मान रखने के लिए वही रह गए। यस, बोलिए सत्यभामा माता जी। तो उन्होंने कहा ना कि मैंने उनका नमक खाया है, तो मतलब भागवतम को तो आगे भी बढ़ाने के लिए विदा होना चाहिए। करेक्ट। और बोलिए सुदामा वल्लभी माता जी। प्रभु मैं थोड़ा सा काम था, इसीलिए भारती माता जी को काउथ पिन दे दिए हैं। ओह, काउथ भी हो गया, खाना रेडी? वेरी गुड, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट। प्रभु क्योंकि वो तो प्राण प्रतिज्ञा थी ना, उन्होंने तो प्रतिज्ञा की थी, जो भी इस गद्दी पे बैठेगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं आजीवन मतलब कि विवाह नहीं करूंगा, और लेकिन जो इस गद्दी पे बैठेगा, जो भी इस थ्रोन पे रहेगा, मैं उसको वो करूंगा, हेल्प करूंगा। करेक्ट। एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उसका जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है उसमें वो दिया हुआ है थोड़ा बहुत रिजल्ट शुष्कवादी का। हाँ, एकदम टू द पॉइंट पढ़िए। एक मिनट।
यद्यपि तो ये आवाज बहुत आ गया बारिश का। तो दूसरे से पढ़ाइए, किसी से पढ़ाइए। यह पढ़ सकता है या 1 मिनट में शेयर कर देता हूँ। प्रभु जी यहाँ से यद्यपि रणभूमि में कविता माता ही पढ़ लीजिए। पढ़ रहा हूं। यद्यपि श्री विष्णुदेव, 1 मिनट। यद्यपि श्री विष्णुदेव शुष्क ज्ञानी होने के कारण श्री कृष्ण की परम ब्रह्म मानते थे, तथापि वे भक्ति प्रायण नहीं थे। भक्ति प्रायण नहीं होने से केवल शुष्क ज्ञान द्वारा भगवान के श्री चरण के उनके माधुर्य की उपलब्धि नहीं हो सकती। वे श्री कृष्ण के प्रेम से रहित थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम सुकुमार अंगों में कवच भेदी और मर्म भेदी सुदृढ़ अस्त्रों के द्वारा प्रहार किया था, तथा भगवान ने भी उन प्रहारों को स्वीकार किया था। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, एक तो फर्स्ट तो युधिष्ठिर महाराज को क्या ऐसे राइट्स था कि ये चीज डिसाइड करे युद्ध में कि कौन, कोई जा सकता है तो जाए, कोई आ सकता है, ऐसे तो वो तो राजा नहीं थे, वो कैसे बोल सकते थे ऐसे? और ये तो कोई भी बोल सकता है, कोई भी साइड का है लीडर, क्योंकि किसी का अगर मन नहीं है उनमें, फिर भी जबरदस्ती युद्ध कर रहा है, वो साइड चेंज कर ही सकता है। मतलब he had the rights to declare like this. उन्होंने किया, of course, yes. और प्रभु और ये जो बोल रहे हैं अभी हम लोग हिंदी में जो पढ़े कि ड्राई स्पेकुलेशन, शुष्क ज्ञान, तो भीष्म पितामह तो भक्त थे। इनफैक्ट जब लास्ट मिनट पे भीष्म पितामह अपने शैया पे लेटे हुए थे, तब तो उन्होंने बोला था कि हे केशव, मुझे तुम्हारा वो चतुर्भुज रूप देखना है। और पितामह ने तो, पितामह did not had only भीष्म पितामह क्यों ऐसे किया? मल्टीपल रीजंस है, इट इज डिबेटेबल। एट द सेम टाइम ही इज अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड, एट द सेम टाइम भगवान के पक्ष में नहीं विपक्ष में युद्ध किया, भगवान को वीर रस प्रदान करने के लिए बहुत कारण है। तो ये भक्ति समझ सकता है क्यों भीष्म पितामह क्या किया, जो भी किया। नहीं, वो ऑपोजिट युद्ध, ऑपोजिट पार्टी से तो लड़े थे, बिकॉज़ उन्होंने तो प्रण लिया ही था कि मैं लड़ूंगा। You know all these answers, that's what I'm saying. We know all this. Background devotees know, ISKCON devotees know. पूरा whole story 360 degree. शुष्क ज्ञान वाला चीज यहाँ पे नहीं समझ में आया। समझ में आया आपको? I'm telling you ना, समझ में आया, क्योंकि did he, first of all, did he behave like a pure devotee? No. बस तो that answers the question ना. Okay. Yes, करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो चेंज करके गए pure devotee माता जी, but he was a pure devotee. He did not act, why? Because of other agendas. But he is a pure devotee. भीष्म पितामह is one of the महाजन. महाजनों में आता है ना, 12 महाजनों में भीष्म पितामह भी आते हैं। हाँ प्रभु। So there is no doubt whether he is a pure devotee or not. But he did not act like one. He fought against Lord. One of the reasons was to give him veer-रस. बोलिए करुणा राधे माता। प्रभु, उनका अपना लीला भी तो समाप्त करना था। आप ना ऐसे आप दिमाग खराब करते हैं। बोलिए करुणा राधे माता जी। प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू नो, जो चेंज करके गए अभी, हु वाज ही? युयुत्सु। बोलिए सत्यभामा माता जी। प्रभु, उनको अपना लीला भी तो समाप्त करना था ना, युद्ध के अंत में उनको प्रकट भी होना था ना। करेक्ट। ओके, हिंदी हो गया प्रभु। अनुवाद करिए, श्लोक करिए पहले। अगला श्लोक 64 नंबर। तन्मे चिन्तयतो अद्यापि हृदयन्नापशार्पति दुःख साल्यम अतो ब्रह्मन् सुखम मे जायतं कथम। सुखम मे जायते कथम।
आई डोंट नो, अब हमको तो बहुत आनंद आता है जब इतना सुंदर ग्रंथ हमारा सामने है, मैं उसका हाथ में लेके पढ़ रहा हूँ। ये पीडीएफ ठीक है चल रहा है, ये तो रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा ग्रंथ घर में लाना भी इतना सुंदर सनातन गोस्वामी ने लिखा है, इसको हाथ में रखना, इसको घर में रखना, ये भी तो एक पवित्रता का एक अनुभूति है। आई डोंट नो इससे वंचित क्यों हो रहा है। घर में ले आइए इतना सुंदर, इट इज वर्थ परचेजिंग सच exclusive extraordinary books and bringing them to our house. It's like बार-बार हम लोग विग्रह ला रहे हैं, भगवान को अपने घर पे ले आ रहे हैं। इस मौके से क्यों आप लोग छूट रहे हैं? लाइए घर में खरीद के। दूसरा कितना इधर उधर का बेकार चीज हम लोग खरीदते रहते हैं, वो सब मत खरीदिए। जो खरीदना चाहिए ये सब ग्रंथ खरीदना चाहिए। बंगानुबाद, হে ব্রাহ্মণ, উহা স্মরণ করিলে তদ্যাপি ওই দুঃখ শেল আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই, অতএব আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়? वो अगर हम सोचे वो बात अर्जुन बोल रहे हैं कि किस तरह भगवान ने सब कुछ ये सब डेंजरस बाण अपने शरीर पे लिया, मेरे को कुछ मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सब सुनने से क्या होता है? আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই, दुख शैलो, वो दुख का जो शैलो माने वो जो अस्त्र शैल बहुत बड़ा है। अतएव আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়? अगर वो हम सोचे कि भगवान हम लोग के लिए क्या किया, अर्जुन बोल रहे हैं। यस, हिंदी। हे ब्रह्मन, उन प्रहारों का स्मरण करने से आज तक भी वह दुख रूपी शूल मेरे हृदय से नहीं निकला है, अतएव मेरे सुख की संभावना ही कहाँ है? पर आप बोल रहे हैं हम लोग प्रिय भक्त हैं। 65 नंबर श्लोक। कर्मणा जनो दुखम स्वामी निज प्रिय जनास्य ही ना तस्या चरणं प्रीते करुणास्यापि लक्षणम्। যে মিউট করিয়ে প্লিজ। যে কর্মের জন্য নিজ প্রিয়জনের দুঃখ হয় তাহার অনুষ্ঠান কখনই প্রীতির বা কৃপার লক্ষণ নহে। जो उस कार्य के लिए दूसरे को इंजर्ड होना पड़े वो साक्षात भगवान हो भी, वो कार्य कभी कृपा का नहीं हो सकता। हिंदी। जिन कार्यों द्वारा अपने प्रिय व्यक्तियों को दुख होता है उनको करना भी कभी भी प्रति या कृपा का लक्षण नहीं है। तो भगवान एक्चुअली हम लोग के ऊपर कृपा नहीं किया, क्योंकि भगवान ने जब तीर अपने ऊपर लिया हमको बहुत दुख लगा, कष्ट लगा, तो कैसे आप बोल सकते भगवान हम लोग के ऊपर कृपा किया? ऐसे अर्जुन बोले नारद मुनि को। 67 नंबर श्लोक। 66 प्रभु 66 66। अच्छा। भीष्म द्रोणादि हानानां निवृत्तं मां प्रवर्तयन् महाज्ञानी वरा कृष्णो चेदुपदिष्टवान्। আমি যখন রণস্থলে ভীষ্ম দ্রোণাদির হনন কার্য হইতে निवृत्त হইলাম, यानी भीष्म और द्रोण को मारने के लिए मैं संकोच किया था, তখন মহাজ্ঞানী বর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উক্ত কর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কিঞ্চিত উপদেশ করিয়াছিলেন, ভগবদ গীতার জ্ঞান দিয়েছিলেন। Yes, yes, गायत्री राधिका माता जी, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु।
जब मैं रणभूमि में भीष्म द्रोणादि गुरुजनों को मारने से पीछे हट गया था, उस समय महाज्ञानी श्री कृष्ण ने मुझे उस कार्य में प्रवृत्त यानी प्रेरित करने के लिए कुछ उपदेश दिया था। तो साउंड और अच्छा हो सकता है, पंखा साउंड क्लियर देखिए। अगला श्लोक 67 ना 66 अभी कुछ। यथा श्रुतार्थ श्रवणच चुष्क ज्ञानी सुखप्रदम महादुःख अस्माकं भक्ति महात्म्य जीविनाम। গীতা যথাশ্রুত অর্থের শ্রবণ হেতু ওই উপদেশ শুষ্ক জ্ঞানীগণের সুখপ্রদ হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ দুঃখদায়ক, কারণ ভক্তি মাহাত্ম্যময় আমাদিগের জীবন। হিন্দি। गीता के अर्थात अश्रुत अर्थ का श्रवण केवल सूक्ष्म ज्ञानियों को ही सुख देने वाला है। मेरे लिए तो ये उपदेश अत्यधिक दुखदायक है, क्योंकि भक्ति की महिमा श्रवण कर जीवित रहने वाले भक्तों को ऐसे उपदेश से सुख नहीं होता है। साउंड ठीक है प्रभु जी? नहीं, साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है। For this प्रभु जी मेरा तबीयत भी ठीक नहीं। ओह, अंदर से नहीं आ रहा अच्छा साउंड। अच्छा सांस लेने पर। अच्छा। This does not give pleasure to devotees who maintain their lives by hearing the glories of bhakti. The instruction is extremely painful for me, for this does not give me pleasure to devotees who maintain their lives by hearing the glories of bhakti. Yes, Jyotirmay Sita Mata ji? प्रभु ये समझ में नहीं। हाँ। यस, अनुवाद पढ़िए बबीता माता जी। हरे कृष्ण। गीता के यथासूत प्रभु श्लोकवाद पढ़ना ना, अनुवाद। अच्छा। गीता के यथासूत जो के त्यों अर्थात साक्षात वृत्ति द्वारा प्रतिपादित अर्थ के श्रवण के कारण वह उपदेश शुष्क ज्ञानियों को। श्लोकानुवाद। अच्छा, श्लोकानुवाद। गीता के यथासूत अर्थ का श्रवण केवल शुष्क ज्ञानियों को ही सुख देने वाला है। मेरे लिए तो वे उपदेश अत्यधिक दुखदायक हैं, क्योंकि भक्ति की महिमा श्रवण कर जीवित रहने वाले भक्तों को ऐसे उपदेश से सुख नहीं होता है। अगला श्लोक 68 नंबर। प्रभु ये नहीं समझ में आया प्रभु। ठीक है। हाँ प्रभु, ये नहीं समझ में आया। हजारों श्लोक में से एक नहीं समझ में आया तो क्या हुआ? अभी अपना दिमाग लगाएंगे तो इसमें यही लग रहा है कि इंग्लिश में लिखा है द लिटरल मीनिंग और जिस्ट ऑफ गीता कैन गिव प्लेजर टू सिंपली टू ड्राई स्क्रॉल। जो लोग एकदम सोचिए एकदम श्रेष्ठ भक्त नहीं है, उन लोग को गीता पढ़ के थोड़ा हृदय में आनंद आ सकता है, लेकिन यही गीता का उपदेश जो एकदम शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान का गुण कीर्तन सुन के ही अपना जीवन बिताते हैं, उन लोग को बहुत दुख लगेगा। यही बोला जा रहा है। क्यों दुख लगेगा वो नहीं लिखा है ये दुख देगा। यही गीता का उपदेश उन भक्त जो भगवान का गुण कीर्तन श्रवण करते अपने जीवन बिताते हैं, उनको दुख देगा। यही लिखा है इसमें और कुछ नहीं लिखा है ज्यादा। यस, अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हमें तो लगता है इसका भाव ये है कि जो भक्त हैं, यानी जो भक्त में भक्ति में उच्च हो। स्लोली बोलिए, थोड़ा सामने आके बोलिए, साउंड आज क्लियर नहीं आ रहा है, बारिश के कारण शायद। हाँ।
जो उच्च श्रेणी के भक्त हैं वो तो भक्ति के रस में डूबे रहते हैं, लेकिन जो गीता के श्लोक हैं वो नीरस होते हैं, कर्म के प्रति ज्यादा ही प्रभावित करते हैं। इसलिए आप अभी अभी अपना अपना चीज बोलने लगे, कहाँ लिखा है कर्म के प्रति ज्यादा लिखा हो? ये सब तो फिर शुष्क ज्ञान, अनुवाद पढ़ के बताइए जो भी आपको लगता है, एक्स्ट्रा चीज मत दीजिएगा। शुष्क ज्ञानियों को अच्छा लग सकता है, तो शुष्क ज्ञान ये तो वही ना हुए। भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म के प्रति ज्यादा ही नहीं, ज्ञान के प्रति भी दिया है, भक्ति योग के प्रति भी दिया है, लास्ट में भक्ति के प्रति भी दिया है। यस पंकज चित्तोपदेश प्रभु। तो वो यहाँ भावानुवाद में लिखा है, शुष्क ज्ञानी अर्थात आत्म अनात्म के विवेक में रत, तब आत्मा और अनात्मा का वो जो परमात्मा का जो ये है उसके बाद। हाँ अच्छा, वो दिया हुआ है, ठीक। तो उन लोग को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो भक्त है माने शुद्ध भक्त हैं उनको दुखदायक हो सकता है। ठीक है, ये लिखा है आगे 68 नंबर श्लोक। तात्पर्यस्य विचारेण हितेनापि तत् सुखम् किंचित करोति उतामुस्य वंचनं किल बोधनात्। अभी समझ में आया। আর तात्पर्य अर्थ विचार करिले माने गीता का राजेश को म्यूट कर दीजिए। अगर गीता का तात्पर्य अगर विचार करेंगे আর तात्पर्य अर्थ विचार करिले ওই উপদেশ আমাদের কিছুমাত্র সুখ হয় না, বরং উহা শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনাই বোধ করাইয়া থাকে। They remind us only of how Krishna deceived us. भगवान कैसे हम लोग को ठगाया वही याद आता है, उसीलिए हम लोग को दुख लगता है गीता का उपदेश सुन के। हिंदी उन उपदेशों का तात्पर्य विचार करने पर भी वे उपदेश हमें तनिक भी सुख प्रदान नहीं करते, बल्कि वे हमें श्री कृष्ण की वंचना का ही बोध कराते हैं। वंचना का बात इंग्लिश में लिखा है डिसीव्ड या चीटिंग। अभी कैसे वंचना वो शायद आगे देख पाएंगे और एक दो श्लोक पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। यस माता जी। प्रभु जी जो आप बोले थे वो रिपीट करेंगे प्लीज, जो आप हिंदी में भी जस्ट बोले थे इस हिंदी भावानुवाद से पहले। यानी वो गीता का अनुवाद अगर हम लोग अच्छा से सब माने तात्पर्य अगर विचार करेंगे, अर्जुन बोल रहे हैं, तो इससे हम लोग को आनंद नहीं मिलता है, दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे भगवान ने हम लोग को ठगाया। कैसे ठगाया वो देखते हैं, आगे कुछ लिखा होगा। ठीक है, अशोक कर्मकांड कर्मयोग देखते हैं कैसे दुख पाते हैं इन लोग। 59 नहीं 69 के हिंदी से क्या बोलता है? 69 और 70 एक साथ है। यत् सदा सर्वदा शुद्धा निरूपाधि कृपा करे तस्मिन् सत्य प्रतिज्ञे सान मित्र वार्ये महाप्रभो विश्वस्तस्य दृढं साक्षात् प्राप्तात् तस्मान् मम प्रियम् महामनोहराकारम् न परब्रह्म न परम् যেহেতু সর্বদা সর্বপ্রকারে
শুদ্ধ নিরুপাধি কৃপার আকার সত্য প্রতিজ্ঞা এবং পরম হিতকারী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ত বর্তমান আছে এবং সাক্ষাৎ প্রাপ্ত সেই পরম মনোহর নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইতে আর আমার অপর কোনো প্রিয় वस्तु नहीं, एकमात्र हमारा प्रिय वस्तु भगवान श्री कृष्ण ही है और कोई नहीं है। ठीक है इंद्रावती माता जी, ऐसे अर्जुन बोल रहे हैं। ये अभी आगे होगा, आगे और पता चलेगा क्यों गीता का ज्ञान दुख देता है। यस, हिंदी अनुवाद। सर्वदा सब प्रकार से शुद्ध निरुपाधिक कृपा के समुद्र सत प्रतिज्ञा तथा परम हितकारी बंधुओं में श्रेष्ठ बंधु उन श्री कृष्ण में ही हमारा दृढ़ विश्वास है। साक्षात रूप में प्राप्त उन परम मनोहर निराकृत परम ब्रह्म के अलावा कोई भी वस्तु हमें प्रिय नहीं है। अच्छा, इसके बाद तो अभी प्रभु ये तो नकुल सहदेव बोलेगा। अर्जुन का प्रभु ये तो थोड़ा कंट्रोवर्सी बोला ना, अभी इसके पहले कुछ और बोला ठीक था और अब कुछ और बोल रहे हैं। हम सोचे इधर आगे बताएंगे कि किस तरह भगवान चीटिंग करते हैं, लेकिन यह तो 71 नंबर श्लोक अभी तीनों का हो गया। पंच पांडव में तीनों बोल दिया, अभी नकुल सहदेव बाकी है। श्री नकुल सहदेव उवाच उवाच नहीं, ऊंचू होगा, ऊंचू दोनों एक साथ। प्रभु इसमें लिखा है उच्चतु। उच्चतु, हाँ, उवाचतु यद विपद गणतो धैर्यम् यद पदं गणतो धैर्यं विनाशनम् वेरी वर्ग विनाशनम् अश्वमेधादि चक्ष्माकम् अश्वमेधादि चक्ष्माकम् श्री कृष्ण समपादयात्। श्री कृष्ण समपादयात्। श्री नकुल सहदेव बोलते हैं, ये जुड़वा था ना नकुल सहदेव, माद्री का पुत्र थे। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आया था, माद्री आया के था। बुआ है। माद्री की बुआ है या माद्री का पुत्र थे इन लोग दोनों? पुत्र थे। श्री नकुल सहदेव बोले नहीं, हे भगवान, हे भगवान नारद मुनि के बोल रहे हैं, श्री कृष्ण जे আমাদের বিপদ সমূহে ধৈর্য বৈরী বর্গের বিনাশ মানে हमारा शत्रु का विनाश कर दिया ও অশ্বমেধাদি সৎকর্ম संपादन করিয়াছিলেন। हम लोग उपस्थित थे इस सब समय में, ये सब किया है भगवान ने हम लोग के लिए। हिंदी। श्री नकुल सहदेव ने कहा, हे भगवान, श्री कृष्ण ने हमारी विपत्तियों में हमको जो धैर्य बढ़ाया, शत्रुओं का विनाश किया और अश्वमेध आदि यज्ञों को संपूर्ण कराया। और भी बोल रहे हैं इन दोनों भाई, यच्चतेन यशो राज्यम यच्चतेन यशो राज्यम पुण्याद्यपि अनन्य दुर्लभम पुण्य आदि अनम दुर्लभम व्यातनात् भगवंस्तेन व्यात्मोद भगवतस्तेन नस्य मन्यामहे कृपम्। नास्य मन्यामहे कृपम्। क्या बस सब रिपीट नहीं कर रहे श्लोक। কিংবা আমাদিগের যশ রাজ্য এবং অন্যের দুর্লভ পুণ্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন ভগবান, আমরা কিন্তু ওই সকল তাহার কৃপা বলিয়া মনে করি না। हिंदी। अथवा हमारे यश राज तथा दुर्लभ पुण्य आदि को बढ़ाया, उसे हम उनकी कृपा नहीं मानते हैं। कौन सा चीज को कृपा मानते हैं अगले श्लोक में देखेंगे। किंतने का महायज्ञ किंतने का महायज्ञ संपादयन् असौ समायद्यतो स्वीकारेन्द्र अग्र पूजाय स्वीकार्य हर्षयेन्न कृपाहि स। परंतु
তিনি অনেক মহাযজ্ঞোৎসব সম্পাদন করাইয়া আমাদিগের অগ্রপূজা শিকার দ্বারা আনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলিয়া মনে করি। तो भगवान ने अग्र पूजा में भगवान ने स्वीकार किया था। सबने पूछा था अग्र पूजा किनका दिया जाए, किन किन से कराया जाए, तो सब एक साथ सहमत था कि भगवान कृष्ण को ही अग्र पूजा का भाग दिया जाए, माने ही विल डू द अग्र पूजा। द चीफ गेस्ट एक्चुअली अग्र पूजा करता है। कोई बड़ा यज्ञ होगा तो उसी में शिशुपाल ने ऑब्जेक्ट किया था और भगवान ने मार दिया था। ठीक है इंद्रावती माता जी। तो ये नकुल सहदेव इन लोग भी सहमत थे कि भगवान ही कृष्ण ही अग्र पूजा करेंगे, और भगवान ये करके जो किया, तो ये इससे हम लोग सचमुच कृपा, माने ये सबसे बड़ा भगवान का कृपा थे हाँ इन लोग के हिसाब से। हाँ पंकज। प्रभु मतलब वो यज्ञ युधिष्ठिर महाराज नकुल सहदेव ने प्रपोज किया था प्रभु, अगर पहला उनका पूजा किया। हाँ वो आया था आगे। युधिष्ठिर महाराज जो वही राजस्व यज्ञ किया था, उस समय अग्र पूजा का ये इनसे करवाया था भगवान। वो सब विचार कर रहे थे कि कौन करेगा, और सब सहमत थे कि भगवान कृष्ण को ही देना चाहिए इस सेवा में। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् बृहद भागवतम जय जय प्रभुपाद की जय, श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वो हिंदी बाकी था प्रभु। प्रभु जी हिंदी अनुवाद नहीं हुआ। हाँ तो बोलना तो पढ़िए। किंतु अनेक महायज्ञों उत्सव पूर्ण कराकर उन्होंने जो हमारी अग्र पूजा की प्रार्थना को स्वीकार करके हमें आनंदित किया है, उसे ही हम उनकी कृपा मानते हैं।